उस दिन आगरा के किले में सुबह की पहली किरणें रोज की तरह ही उतरी थीं, मगर हवा में घुली ठंडक में एक अनजानी सी सिहरन थी। यमुना का पानी खामोश था और आसमान का रंग भी कुछ फीका फीका सा लग रहा था। दीवान-ए-आम में जब शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजे, तो उनकी अनुभवी आंखों ने दरबार के बदले हुए मिजाज को एक पल में भांप लिया था। उनकी उंगलियां अनजाने में ही अपने सिंहासन के जड़ाऊ हत्थे पर कस गईं। यह वो दरबार नहीं था जिसे वो रोज देखते थे। यहाँ हमेशा विचारों का एक सागर हिलोरे मारता था, जहाँ हंसी के फव्वारे छूटते थे, जहाँ शिकायतों और मशवरों का एक जीवंत शोर गूंजता था। पर आज यहाँ एक अजीब बोझिल खामोशी पसरी थी। यह खामोशी मुर्दाघर जैसी नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावनी थी। यह एक सोची समझी, कानों में चुभने वाली खामोशी थी। दरबारी वहां मौजूद थे, अपने अपने ओहदों पर खड़े थे, उनकी गर्दनें झुकी थीं, मगर उनकी आंखों में न तो रोज वाली चमक थी और न ही कोई भाव। वे सांस ले रहे थे, पर जैसे उनकी आत्माएं कहीं और थीं। शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में माहौल को तोड़ने की कोशिश की। आज सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या सल्तनत में सब खैरियत तो है? उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजकर दीवारों से टकराई और फिर उसी खामोशी में गुम हो गई। कुछ पल के लिए लगा जैसे उन्होंने किसी बहरी महफिल को संबोधित किया हो। फिर खजाने के मंत्री इनायत खान ने धीरे से सिर उठाया और सपाट आवाज में कहा, अल्लाह का करम है जहांपना। सल्तनत में सब अमन चैन है। उसकी आवाज में न कोई जोश था, न कोई भावना, बस कोरे शब्द थे जो हवा में तैरकर मर गए। अकबर को यह जवाब किसी जहरीले तीर की तरह चुभा। सब अमन चैन है, उनका दिल चीखकर कहना चाहता था। तो फिर यह मुर्दा शांति क्यों? यह तुम्हारे चेहरों पर जमी बर्फ क्यों? पर उन्होंने अपने जज्बातों को चेहरे पर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई। हर दरबारी की नजरें या तो जमीन में गड़ी थीं या फिर कहीं शून्य में देख रही थीं। वे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, शहंशाह से नजरें चुरा रहे थे। यह एक मौन समझौता था, एक अनकही शपथ जिसे हर कोई निभा रहा था। बीरबल, जो हमेशा की तरह एक शांत कोने में खड़े थे, उनकी निगाहें किसी बांस की तरह हर चेहरे पर घूम रही थीं। वो शब्दों को नहीं, शब्दों के बीच की खाइयों को सुन रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे हर दरबारी एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है, एक ऐसी साजिश का हिस्सा है जिसका हथियार कोई तलवार या जहर नहीं, बल्कि सन्नाटा है। यह सन्नाटा बीरबल के लिए ही बुना गया था। दरबारियों की सालों की जलन, उनकी नाकामयाबियां और बीरबल की लगातार बढ़ती शोहरत ने आज एक भयानक रूप ले लिया था। उन्होंने तय किया था कि वे बीरबल को शहंशाह की नजरों में बेबस और नाकाम साबित कर देंगे। वे जानते थे कि बीरबल की ताकत उसकी हाजिर जवाबी और लोगों से बात करके सच निकालने की कला है। अगर कोई बात ही नहीं करेगा तो बीरबल क्या करेंगे? अकबर ने एक और कोशिश की। उन्होंने मेवाड़ से आई एक जरूरी चिट्ठी का जिक्र किया, जिस पर तुरंत चर्चा की जरूरत थी। उन्होंने राय मांगी, मशविरे चाहे, पर जवाब में उन्हें वही सपाट, बेजान और टालने वाले जुमले मिले, जैसा जहांपनाह उचित समझें। हम आपकी अक्लमंदी पर कैसे शक कर सकते हैं, हुजूर? हर जवाब एक दीवार खड़ी कर रहा था अकबर और दरबार के बीच। शहंशाह का सब्र अब जवाब दे रहा था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो, जैसे वे अपने ही दरबार में एक कैदी बन गए हों। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, एक गुहार थी। बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने शहंशाह की आंखों में तैरती बेचैनी को पढ़ लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े।
उनके कदमों की आहट उस खामोशी में ऐसी लग रही थी जैसे कोई शांत झील में पत्थर फेंक रहा हो। पूरा दरबार सांस रोके उन्हें देख रहा था। यह उनकी साजिश का पहला इम्तिहान था। बीरबल ने शहंशाह को झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में न कोई घबराहट थी न कोई गुस्सा, बस एक गहरी समंदर जैसी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज दरबार में इतनी शांति है कि मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। दरबारियों के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। कहानी? ऐसे वक्त में उन्हें लगा बीरबल हार गया है। उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो कहानियों का सहारा ले रहा है। अकबर ने थकी हुई आवाज में कहा, कहो बीरबल, क्या कहानी है? बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद किया ताकि हर दरबारी तक पहुंचे। हुजूर, एक बार एक बहुत ही घमंडी जादूगर था। उसे अपनी कला पर इतना नाज था कि उसने ऐलान किया कि वो दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा सकता है। राजा ने उसे चुनौती दी। जादूगर ने कहा, मैं आपके राज्य से कुछ ऐसा चुराऊंगा जो न तो सोना है न हीरा, पर उसके बिना आपका राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता। और जब मैं उसे चुराऊंगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। बीरबल एक पल के लिए रुके। उनकी नजरें हर एक दरबारी के चेहरे का मुआयना कर रही थीं। इनायत खान के चेहरे पर अभी भी वही घमंड था, पर कुछ और दरबारियों के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। बीरबल ने आगे कहा, उस रात जादूगर ने अपना जादू चलाया। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा तो सब कुछ वैसा ही था। खजाना भरा हुआ था, महल खड़ा था, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। पर राजा को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने अपने वजीर को बुलाया, पर वजीर ने बस सिर झुका दिया। उसने अपनी रानी से बात की, पर रानी की आंखों में आंसू थे और होंठ सिले हुए थे। उसने अपनी प्रजा से पूछा, पर सबने मुंह फेर लिया। हुजूर, जानते हैं जादूगर ने क्या चुराया था? अब दरबार में सिर्फ बीरबल की आवाज थी और बाकी सबकी थमी हुई सांसें। अकबर भी कहानी में डूब चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या चुराया था उसने? बीरबल की आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, उस जादूगर ने राज्य से आवाज चुरा ली थी। उसने लोगों के होंठ नहीं सिले थे, उसने उनकी जबानों को भरोसा और ईमानदारी से काली कर दिया था। उसने रिश्तों से संवाद चुरा लिया था। राज्य में सब कुछ था, पर बात खत्म हो गई थी। और बिना बातचीत के, बिना भरोसे के कोई सल्तनत कैसे चल सकती है? वो तो एक जिंदा लाश की तरह थी। यह कहते हुए बीरबल की नजरें सीधी इनायत खान और उसके साथियों पर थीं। उनके शब्द किसी चाबुक की तरह उन सब पर पड़े थे। कहानी खत्म होते ही दीवान-ए-आम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह पहले वाला साजिशी सन्नाटा नहीं था। यह शर्मिंदगी और पकड़े जाने के डर से पैदा हुआ सन्नाटा था। दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल ने उनकी साजिश को न सिर्फ समझ लिया है, बल्कि उसे कहानी का रूप देकर शहंशाह के सामने नंगा कर दिया है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी खामोशी से बीरबल को घेरेंगे, पर बीरबल ने अपनी कहानी से उनकी खामोशी के ही परखच्चे उड़ा दिए थे। अकबर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो बीरबल की प्रतिभा पर एक बार फिर कायल हो गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी गर्जना जैसी आवाज एक बार फिर दरबार में गूंजी, लेकिन इस बार उसमें एक चेतावनी थी। हमें भी लग रहा है कि हमारे दरबार से किसी ने आवाज और भरोसा चुराने की कोशिश की है। बीरबल, हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा। यह सुनते ही दरबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक एक करके उनकी नजरें झुकने लगी, उनके शरीर कांपने लगे। खामोशी की साजिश टूट चुकी थी।
कुछ ही पलों में एक दरबारी डर के मारे आगे आया और उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू कर दिया, हुजूर मुझे माफ कर दें। और फिर एक के बाद एक सब बोलने लगे। वो खामोशी जो एक हथियार बनने चली थी, अब एक कबूलनामे के शोर में बदल गई थी। दरबार में सन्नाटे की साजिश गूंजकर खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी इंसाफ की आवाज ने। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि सबसे बड़ी साजिशें तलवारों से नहीं बल्कि दिलों में पैदा होने वाले सन्नाटों से रची जाती हैं, और उन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ सच की एक छोटी सी कहानी ही काफी होती है। उस दिन के बाद दीवान-ए-आम में खामोशी फिर कभी इतनी भयावह नहीं हुई, क्योंकि हर कोई जान गया था कि बीरबल की निगाहें सिर्फ होठों को नहीं, दिलों की धड़कनों को भी पढ़ना जानती हैं। उस दिन आगरा की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान ने रात भर चुपचाप आंसू बहाए हों। बारिश की बूंदें अभी भी किलों की दीवारों पर अपना दोहक लिख रही थीं, और यमुना का पानी उदासी में डूबा हुआ, मटमैला और खामोश बह रहा था। शहंशाह अकबर जब अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े बाहर देख रहे थे, तो उन्हें यह मौसम सल्तनत के मिजाज का आईना लग रहा था। कुछ था जो टूट गया था, कुछ था जो खो गया था। यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह कला की आत्मा पर लगा एक गहरा जख्म था। उस्ताद मुराद, वो नाम जो सिर्फ एक चित्रकार का नहीं बल्कि रंगों में जान फूंक देने वाले जादूगर का था, अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मौत की खबर दरबार में एक बर्फीली हवा की तरह फैली थी, जिसने हर किसी की जुबान पर ताला लगा दिया था। कोतवाल ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक शांत और स्वाभाविक मृत्यु बताया था। उस्ताद अपने स्टूडियो में अपनी आराम कुर्सी पर पाए गए थे, जैसे बस एक गहरी नींद में सो गए हों। पर अकबर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। एक इंसान जो अपनी तूलिका से तूफान और अपनी आंखों से जिंदगी रचता हो, वो इतनी खामोशी से दुनिया छोड़कर कैसे जा सकता है। शहंशाह के दिल में एक कांटा चुभ रहा था, एक ऐसा शक जिसका कोई चेहरा नहीं था। और इस शक को और भी गहरा कर रही थी एक और खामोशी, उस्ताद मुराद की 7 साल की बेटी ज़ारा की खामोशी। वो उस रात अपने पिता के साथ स्टूडियो में ही थी। उसने जो कुछ भी देखा या सुना, वो उसके नन्हे से दिल पर ऐसा कहर बनकर टूटा कि उसकी आवाज ही कहीं खो गई। जब लोगों ने उसे देखा, तो वो अपने पिता के ठंडे हाथ को पकड़े शून्य में ताकती हुई एक पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न डर, बस एक अंधीन गहरा सन्नाटा था। हकीमों ने कहा यह सदमे का असर है, वक्त के साथ शायद आवाज लौट आए। पर अकबर जानते थे कि ज़ारा का सन्नाटा सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक राज पर पड़ा हुआ पर्दा है। दीवान-ए-कास में माहौल बेहद बोझिल था। अकबर ने अपनी नजरें उठाईं और उस एक इंसान को ढूंढा जो हमेशा अंधेरे में रोशनी की एक किरण लेकर आता था। बीरबल। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक अनकही पीड़ा थी। कोतवाल कहता है सब कुछ साफ है, पर हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं और हमारा दिल कुछ और महसूस कर रहा है। उस्ताद मुराद की मौत हमें एक सुलझी हुई पहेली लग रही है, जिसके हर टुकड़े को किसी ने बड़ी चालाकी से उसकी सही जगह पर तो रख दिया है, पर तस्वीर फिर भी अधूरी है। बीरबल ने शहंशाह की आंखों में तैरती बेचैनी को पढ़ लिया। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच वहां नहीं होता जहां शोर होता है। सच अक्सर सबसे गहरे सन्नाटों में सांस लेता है। कोतवाल ने सबूतों को देखा है, पर शायद वो उस खामोशी को नहीं सुन पाया जो उस्ताद के स्टूडियो की दीवारों में अभी भी गूंज रही है। और ज़ारा, अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में एक पिता की चिंता थी। वो बच्ची, वो उस राज की अकेली गवाह है, पर उसकी जुबान पर ताला लगा है। हम उससे कैसे पूछें? हम उस मासूम दिल पर और क्या जुल्म करें? बीरबल की आंखों में एक गहरी करुणा तैर गई।
उन्होंने कहा, हुजूर, हम उससे पूछेंगे नहीं, हम उसे सुनेंगे, हम उसकी खामोशी को सुनेंगे, क्योंकि जब जुबान खामोश हो जाती है तो आत्मा बोलना शुरू कर देती है। मुझे बस उस बच्ची के पास जाने की इजाजत चाहिए। अकबर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल का सारा बोझ बीरबल के कंधों पर रख दिया हो। जाओ बीरबल, उस बच्ची की खामोशी में छुपे सच को ढूंढ निकालो। हमें उस्ताद मुराद के लिए इंसाफ चाहिए और उस बच्ची के लिए सुकून। जब बीरबल उस्ताद मुराद के घर पहुंचे तो वहां मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर की हर चीज अपनी जगह पर थी, पर हर चीज से एक आत्मा गायब थी। ज़ारा एक कोने में खिड़की के पास बैठी थी। उसकी छोटी सी देह में कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखें बाहर बरसती बूंदों को देख रही थीं, पर ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें देख ही नहीं रही। वो अपने ही अंदर की किसी दुनिया में कैद थी। बीरबल उसके पास जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। वो बस खामोशी से बैठ गए, जैसे वो भी इस घर के दुहक का एक हिस्सा हो। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, कमरे में अंधेरा घिरने लगा, पर बीरबल वहीं बैठे रहे। ज़ारा ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। बीरबल के लिए यह पहली परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा। वो जानते थे कि एक डरे हुए परिंदे के दिल में भरोसा जगाने के लिए खुद को एक पेड़ की तरह स्थिर और शांत बनाना पड़ता है। अगले दिन बीरबल फिर आए। इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं था सिवाय वक्त के। वो फिर से ज़ारा से कुछ दूर बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने थैले से एक सितार निकाला, वही सितार जिसे उस्ताद मुराद अक्सर बजाया करते थे। बीरबल ने सितार को अपनी गोद में रखा, पर उसे बजाया नहीं। उन्होंने बस अपनी उंगलियां उसके तारों पर धीरे धीरे फेरी। एक भी सुर नहीं निकला, पर उन तारों का हल्का सा कंपन कमरे की खामोशी में घुल गया। अचानक बीरबल ने महसूस किया कि ज़ारा की शून्य में ताकती आंखों में एक हल्की सी हरकत हुई है। उसने सितार की तरफ नहीं देखा, पर उसकी उंगलियां, जो अब तक बेजान सी उसकी गोद में पड़ी थीं, हल्की सी कांपी। बीरबल के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। यह एक इशारा था, खामोशी की भाषा में पहला शब्द। ज़ारा के मन का ताला पूरी तरह जंग नहीं खाया था, उसकी चाबी कहीं आसपास ही थी। बीरबल ने यह सिलसिला जारी रखा। वो रोज आते, कभी सितार लेकर, कभी उस्ताद के अधूरे कैनवस और रंगों के बक्से लेकर। वो उन्हें बस ज़ारा के आसपास रख देते, जैसे वो चीजें खुद ज़ारा से बात करना चाहती हों। वो इंतजार कर रहे थे कि ज़ारा की यादों का कौन सा धागा इन चीजों को छूकर झंझना उठेगा। इस बीच बीरबल ने अपनी जांच दूसरे सिरे से भी शुरू कर दी थी। वो जानते थे कि उस्ताद मुराद जैसे सच्चे और बेबाक कलाकार के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। उनकी कला आईना थी और हर कोई आईने में अपना असली चेहरा देखने की हिम्मत नहीं रखता। पहला शक गया नवाब फैज अली पर। एक बेहद अमीर और मगरूर नवाब, जिसने हाल ही में उस्ताद मुराद से अपना एक विशाल चित्र बनवाया था। अफवाह थी कि नवाब उस चित्र से खुश नहीं था। बीरबल नवाब से मिलने उसके महल पहुंचे। नवाब फैज अली मखमल के गद्दों पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके चेहरे पर उस्ताद की मौत का कोई अफसोस नहीं था। हाँ, सुना मैंने। बड़ा अफसोस हुआ, उसने बड़ी बेपरवाही से कहा। अल्लाह की मर्जी। वैसे भी वो आदमी बड़ा जिद्दी था। कलाकार था, पर दुनियादारी की समझ नहीं थी। कैसी जिद नवाब साहब? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से पूछा। नवाब के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा कौंध गया। मैंने उसे एक चित्र बनाने को कहा था, मेरी शानो शौकत दिखाने वाला, और उस गुस्ताख ने मेरी आंखों में क्या बना दिया खुदा जाने। कहता था
नवाब साहब, मैं वो नहीं बना सकता जो है नहीं। मैं वही बनाऊंगा जो मुझे दिखता है। मैंने उसे चित्र बदलने को कहा पर वो नहीं माना। कहता था यह उसकी कला की तौहीन है। बीरबल ने नवाब के हाथ की उंगली में पहनी एक बड़ी पन्ने की अंगूठी को गौर से देखा। तो क्या वो चित्र अभी भी आपके पास है? नहीं, नवाब ने झल्लाकर कहा। मैंने वो अधूरा चित्र उसी के मुंह पर फेंक दिया था। मुझे ऐसी सच्चाई नहीं देखनी जो मेरी इज्जत पर दाग लगाए। दूसरा शक था रहमत खान पर, जो खुद एक चित्रकार था पर हमेशा उस्ताद मुराद की परछाई में दबा रहा। उस्ताद को मिलने वाला शाही सम्मान और शोहरत उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। बीरबल उसकी छोटी सी अंधेरी कार्यशाला में पहुंचे। रहमत खान के चेहरे पर दुहक का एक मुखौटा था, पर उसकी आंखों में एक दबी हुई चमक थी जिसे बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। बड़ा नुकसान हो गया सल्तनत का, रहमत ने आह भरकर कहा। मुराद जैसा कलाकार सदियों में एक पैदा होता है। अब उसकी जगह कौन लेगा? उसकी आवाज में अफसोस से ज्यादा एक खाली जगह को भरने की उम्मीद थी। आपकी कला भी तो माशाअल्लाह है, रहमत खान, बीरबल ने कहा। पर लोग कहते हैं आपकी तूलिका में रंग तो है, पर मुराद जैसी रूह नहीं। यह सुनते ही रहमत का चेहरा तमतमा गया। रूह? रूह क्या होती है? वो बस शहंशाह की चापलूसी करना जानता था। वो लोगों के चेहरों पर वो लिख देता था जो वो देखना चाहते थे। मैं हकीकत बनाता हूँ, सपनों के सौदागरों की तरह झूठ नहीं। उसका जहर शब्दों के रास्ते बाहर आ रहा था। तीसरा सिरा जुड़ा था एक सूदखोर करमचंद से। पता चला था कि उस्ताद मुराद ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए उससे कुछ कर्ज लिया था और उसे चुकाने में देर हो रही थी। करमचंद एक लालची और कठोर इंसान था। जब बीरबल उससे मिले तो उसने आंसू बहाने का नाटक किया। हाय अल्लाह, मेरा तो सब लुट गया। मुराद भाई ने वादा किया था कि वो नवाब का चित्र पूरा होते ही मेरा सारा पैसा लौटा देंगे। अब मैं कहाँ जाऊंगा? बीरबल ने तीनों से बात की। तीनों के पास वजह थी, तीनों की बातों में जहर था, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। सच का धागा अभी भी ज़ारा की खामोशी में उलझा हुआ था। एक हफ्ता बीत चुका था। बीरबल का धैर्य अब उनके दिल में एक गहरी उदासी में बदल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो नाकाम हो रहे हैं। उस शाम जब वो हताश होकर उस्ताद के स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। ज़ारा अपनी जगह पर नहीं थी। बीरबल का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। ज़ारा स्टूडियो के उस कोने में खड़ी थी जहां उस्ताद के रंग रखे थे। उसकी छोटी सी उंगली एक नीले रंग के प्याले में डूबी हुई थी और वो दीवार पर कुछ लकीरें खींच रही थी। बीरबल अपनी सांस रोके उसे देखते रहे। वो आगे नहीं बढ़े, इस डर से कि कहीं यह नाजुक सा पल टूट न जाए। ज़ारा ने दीवार पर एक सीधी लकीर नहीं खींची थी। उसने एक अजीब सी आकृति बनाई थी, एक परछाई, एक बड़ी विकराल परछाई जो किसी इंसान की लग रही थी। उस परछाई के नीचे उसने एक छोटा सा प्याला बनाया जो लुढ़का हुआ था और उस प्याले से कुछ बूंदें गिर रही थीं, नीले रंग की बूंदें। बीरबल की आंखों में बिजली सी कौंध गई। वो समझ गए, यह खामोशी की भाषा थी, यह सच की पहली झलक थी। वो धीरे धीरे ज़ारा के पास गए। ज़ारा ने उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस उस दीवार को देखती रही, जैसे उसने अपना सारा दर्द उस पर उंडेल दिया हो। बीरबल ने ज़ारा के सिर पर हाथ फेरा। शुक्रिया ज़ारा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। तुमने वो कह दिया जो कोई नहीं कह सका। अगले दिन बीरबल ने उस्ताद के स्टूडियो की फिर से तलाशी ली।
इस बार वो सबूत नहीं बल्कि ज़ारा के इशारे की तस्दीक ढूंढ रहे थे। उनकी नजर उस कालीन पर पड़ी जहां उस्ताद की कुर्सी रखी थी। उन्होंने कालीन को उठाया। उसके नीचे लकड़ी के फर्श पर एक गहरा नीला धब्बा था, इतना छोटा कि नजर न पड़े, पर अब बीरबल को पता था कि उन्हें क्या ढूंढना है। उन्होंने उस धब्बे को अपनी उंगली से छुआ और सूंघा। उसमें एक अजीब कड़वे बादाम जैसी महक थी। यह किसी रंग की नहीं, किसी जहर की महक थी। अब बीरबल के दिमाग में तस्वीर साफ होने लगी थी। उस्ताद की मौत नींद में नहीं हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करता है और इंसान को गहरी नींद में सुलाकर उसकी जान ले लेता है, ताकि देखने में यह एक स्वाभाविक मौत लगे। लेकिन जहर किसने दिया? बीरबल के दिमाग में तीनों चेहरे घूमे, नवाब फैज अली, रहमत खान और करमचंद। पर ज़ारा ने एक परछाई बनाई थी, किसी का चेहरा नहीं। यह परछाई किसकी थी? बीरबल ज़ारा के पास वापस लौटे। इस बार वो अपने साथ कागज और कोयले के कुछ टुकड़े लेकर आए थे। उन्होंने कागज और कोयला ज़ारा के सामने रख दिया और फिर खामोशी से बैठ गए। कई दिन गुजर गए, ज़ारा ने उन चीजों को छुआ तक नहीं, पर बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि ज़ारा के दिल में जो तूफान कैद है, उसे बाहर आने के लिए एक रास्ता चाहिए। और फिर एक दिन वो हुआ। ज़ारा ने कांपते हाथों से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। उसकी नन्ही उंगलियां कागज पर चली। उसने फिर वही परछाई बनाई, पर इस बार परछाई के हाथ पर उसने कुछ बनाया, एक अंगूठी, एक बड़ी सी अंगूठी जिसमें एक नग जड़ा हुआ था। बीरबल की आंखें फैल गईं। यह वही अंगूठी थी, नवाब फैज अली की पन्ने वाली अंगूठी। अब हर टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ रहा था। नवाब का गुस्सा, उसका अधूरा चित्र, उस्ताद की जिद और अब ज़ारा का यह खामोश इशारा। पर अभी भी एक चीज गायब थी, मकसद। सिर्फ एक चित्र के लिए कोई किसी की जान क्यों लेगा? बीरबल एक बार फिर नवाब के महल जाने की तैयारी करने लगे, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार उस्ताद के स्टूडियो गए। वो उस अधूरे चित्र को देखना चाहते थे जिसके लिए इतना कुछ हुआ। चित्र एक कपड़े से ढका हुआ कोने में पड़ा था। बीरबल ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। सामने नवाब फैज अली का चित्र था। उसका चेहरा, उसके कपड़े, उसकी शानो शौकत, सब कुछ वैसा ही था जैसा नवाब चाहता होगा। पर जब बीरबल ने चित्र की आंखों में देखा तो वो सिहर गए। उस्ताद मुराद ने उन आंखों में रंग नहीं, नवाब की पूरी रूह उंडेल दी थी। उन आंखों में घमंड था, क्रूरता थी, एक गहरी असुरक्षा थी और एक ऐसा अंधेरा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस्ताद ने नवाब का चेहरा नहीं, उसका नकाब उतारकर कैनवस पर रख दिया था। अब बीरबल सब समझ गए। नवाब अपनी इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो इस आईने को तोड़ देना चाहता था, पर उससे पहले उसने आईना बनाने वाले को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अगले दिन दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने तख्त पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। नवाब फैज अली, रहमत खान और करमचंद तीनों को बुलाया गया था। बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में ज़ारा के बनाए हुए चित्र थे। उन्होंने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने पूरे दरबार को सम्मोहित कर लिया। जहां पनाह, हम सबने सोचा कि उस्ताद मुराद की मौत एक खामोश हादसा थी, पर सच यह है कि यह एक खामोश साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे अंजाम देने वाले ने यह सोचा कि सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, पर वो भूल गया कि सच को जुबान की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने पहला चित्र दिखाया, जिस पर एक बड़ी परछाई और एक लुढ़का हुआ नीला प्याला बना था। यह उस रात की कहानी है
जो एक बच्ची की आंखों ने देखी। एक परछाई उसके पिता के पास आई और फिर एक प्याला लुढ़क गया। यह कोई रंग का प्याला नहीं था, यह जहर का प्याला था। शाही हकीम ने उस नीले धब्बे की जांच की है। यह एक नायाब जहर है जो पूरब के देशों से आता है और जिसे सिर्फ बहुत अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। यह सुनते ही करमचंद और रहमत खान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा जहर खरीदना उनके बस की बात नहीं। फिर बीरबल ने दूसरा चित्र उठाया, जिस पर परछाई के हाथ में बनी अंगूठी साफ दिख रही थी। यह उस परछाई की पहचान है, एक ऐसी अंगूठी जो आज भी इस दरबार में किसी की उंगली की शान बढ़ा रही है। बीरबल ने अपनी नजरें सीधे नवाब फैज अली पर गड़ा दी। पूरे दरबार की नजरें नवाब और उसकी पन्ने की अंगूठी पर टिक गईं। नवाब का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, यह झूठ है। एक बच्ची के कोई सबूत नहीं होता। यह मुझे फंसाने की साजिश है। साजिश तो आपने रची थी नवाब साहब। बीरबल की आवाज अब लोहे की तरह सख्त हो गई थी। और सबूत यह बच्ची के बनाए चित्र नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा है, जिसे उस्ताद मुराद ने इस कैनवस पर कैद कर दिया था। बीरबल ने इशारे से उस अधूरे चित्र से पर्दा हटवाया। जैसे ही दरबार ने उस चित्र में बनी आंखों को देखा, एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। हर कोई नवाब के चेहरे और चित्र की आंखों को देख रहा था। सच्चाई इतनी नंगी और भयानक थी कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। नवाब फैज अली अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। उसका घमंड, उसकी शान, सब कुछ उस एक तस्वीर ने छीन लिया था। वो टूट गया। हाँ, मैंने किया, वो रोते हुए बोला। वो मेरी हकीकत दुनिया को दिखा रहा था। मैंने उससे मिन्नतें की, उसे दौलत का लालच दिया, पर वो नहीं माना। वो कहता था, कलाकार की तूलिका खुदा की अमानत होती है, मैं उसमें झूठ नहीं मिला सकता। मुझे उसे खामोश करना पड़ा। सच बाहर आ चुका था। खामोशी में पलता हुआ सच अब पूरे दरबार में गूंज रहा था। उसी पल दरबार के एक कोने में अपनी आया के साथ खड़ी जारा के होंठ हिले। एक धीमी कांपती हुई आवाज निकली, अब्बा। यह एक शब्द नहीं था, यह एक टूटे हुए बांध से निकले पानी का पहला सोता था। यह उस बच्ची की वापसी थी, अंधेरे से रोशनी की तरफ उसका पहला कदम। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, एक दोस्त को खोने का गम और इंसाफ मिलने का सुकून। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को दबाया जा सकता है, उसे कुछ समय के लिए खामोश किया जा सकता है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। सत्य की अपनी भाषा होती है, जो कभी कभी शब्दों से परे होती है। वो एक बच्चे की मासूम आंखों में, एक कलाकार की बेबाक तूलिका में, या किसी निर्दोष की खामोशी में भी जिंदा रहती है। सबसे बड़ा ज्ञान बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में है। सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल और अपनी आत्मा से सुनने में। क्योंकि सबसे गहरे और अंधेरे सन्नाटों में ही अक्सर सच की सबसे तेज रोशनी छुपी होती है। हमें बस धैर्य और करुणा के साथ उस सन्नाटे को सुनने की जरूरत है। उस दिन की सुबह में कोई खास बात नहीं थी, पर दीवान-ए-आम में दाखिल होते ही शहंशाह अकबर के कदमों में एक अनचाही सी भारीपन उतर आई थी। यह वो एहसास था जो एक लोहार को रोज तपती भट्टी के सामने खड़े होकर होता है, या उस किसान को जो सूखी जमीन को जोतते जोतते थक जाता है। तख्ते ताउस सोने और जवाहरात से बना था, पर आज अकबर को वो कांटों का एक बिस्तर लग रहा था। उनकी आंखों के सामने शिकायतों का एक अनथीन समंदर हिलोरे ले रहा था। कहीं जमीन का झगड़ा था, कहीं पानी का विवाद, कहीं किसी अमीर की गुस्ताखी थी, तो कहीं किसी गरीब की बेबसी। हर चेहरा एक मांग लेकर आया था, हर आवाज एक उम्मीद लेकर गूंज रही थी,
और हर उम्मीद का बोझ सीधा शहंशाह के कंधों पर आ रहा था। आज उनका सब्र किसी सूखे पत्ते की तरह चटक रहा था। उन्होंने अपने वित्त मंत्री इनायत खान से खजाने का हाल पूछा तो उसने ऐसी उदास तस्वीर पेश की जैसे सल्तनत दिवालिया होने की कगार पर हो। उन्होंने अपने सेनापति से सरहदों का हाल पूछा तो उसने ऐसी ऐसी चुनौतियां गिनाई कि लगा जैसे दुश्मन दरवाजे पर ही खड़ा हो। हर तरफ सिर्फ समस्याएं थीं, उलझने थीं। एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अकबर ने एक गहरी थकी हुई सांस ली और अपनी नजरें उस एक चेहरे पर टिका दी जो हमेशा की तरह शांत, स्थिर और एक हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। बीरबल। क्यों बीरबल? शहंशाह की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई थी। यह सब देखकर तुम्हें कैसा लगता है? यह ताज, यह तख्त, यह सल्तनत। बाहर से देखने वालों को यह जन्नत लगती होगी, पर जो इसे पहनकर बैठता है सिर्फ वही जानता है कि यह आग का दरिया है जिसे रोज पार करना पड़ता है। तुम तो बड़े अक्लमंद हो, हर मुश्किल का हल तुम्हारी जुबान पर होता है। बताओ, इस सल्तनत को चलाना क्या कोई बच्चों का खेल है? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शहंशाह का गुस्सा और उनकी बेबसी हवा में तैर रही थी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनकी आवाज में हमेशा की तरह वही नरमी और ठहराव था। जहां पनाह, सल्तनत चलाना यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर मेरा मानना है कि अगर राजा का दिल अपनी प्रजा के लिए धड़कता हो और उसका दिमाग इंसाफ की रोशनी से रोशन हो तो कोई भी मुश्किल पहाड़ जैसी नहीं लगती। यह जवाब सुनने में तो बहुत अच्छा था, पर आज अकबर के थके हुए मन को यह एक ताना सा लगा। उन्हें लगा जैसे बीरबल उनकी काबिलियत पर उंगली उठा रहा हो, जैसे कह रहा हो कि शायद शहंशाह के दिल या दिमाग में ही कोई कमी है। उनके चेहरे पर एक स्याह तूफान उतर आया। दरबारियों ने, जो हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहते थे, एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक दुष्टता भरी चमक तैर गई। अच्छा, अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज पूरे दीवाने-आम में गूंज उठी। अगर यह इतना ही आसान है, अगर सिर्फ दिल और दिमाग से ही सल्तनत चल जाती है तो फिर लो, हम तुम्हें यह मौका देते हैं। शहंशाह अपने तख्त से नीचे उतरे। उन्होंने अपने सिर से भारी भरकम ताज उतारा, उस ताज को जिसे छूने की हिम्मत सल्तनत में कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने उस ताज को अपने हाथों में थामा और बीरबल की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दरबार की धड़कनें तेज हो रही थीं। बीरबल की आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अकबर बीरबल के ठीक सामने आकर रुके। उनकी आंखों में गुस्सा था, एक चुनौती थी और कहीं गहरे में एक उम्मीद भी थी कि शायद बीरबल मना कर दे। उन्होंने वो बेशकीमती ताज बीरबल के हाथों में रख दिया। आज के लिए शहंशाह की आवाज में एक अंतिम फैसले की गूंज थी। सिर्फ आज, सूरज ढलने तक यह ताज तुम्हारा है, यह तख्त तुम्हारा है और यह सल्तनत तुम्हारी है। तू आज राजा है बीरबल। अब दिखाओ हमें कि तुम्हारा दिल और दिमाग इस आग के दरिया को कैसे पार करता है। हम भी तो देखें कि बातें बनाना और सल्तनत चलाना, इन दोनों में कितना फर्क होता है। यह कहकर अकबर मुड़े और बिना किसी की तरफ देखे दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें हजारों तलवारें खींचने की आवाजें थीं। बीरबल के हाथों में सल्तनते हिंद का ताज था जो उन्हें किसी जलते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। उनके चारों तरफ दरबारी खड़े थे जिनकी आंखों में बधाई नहीं बल्कि एक शिकारी की भूख थी। वो सब जानते थे कि यह बीरबल के लिए एक सम्मान नहीं बल्कि उसकी इज्जत का जनाजा निकालने की एक साजिश थी जिसमें आज खुद शहंशाह भी अनजाने में शामिल हो गए थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली,
जैसे अपने अंदर की सारी घबराहट को बाहर फेंक रहे हों। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए अपने खुदा को याद किया। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई लालच। वहां सिर्फ एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास था। वो धीरे धीरे चले और उस तख्त तेताउस पर बैठ गए, जिस पर बैठने का ख्वाब हर दरबारी अपनी रातों में देखता था। जैसे ही बीरबल तख्त पर बैठे, उनके दुश्मनों की टोली हरकत में आ गई। इनायत खान सबसे पहले आगे आया। उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान थी। उसने झुककर सलाम किया, पर उसकी आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। राजा सलामत, आपकी हुकूमत के पहले दिन ही सल्तनत पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। आगरा के सारे अनाज के व्यापारियों ने अचानक अनाज के दाम तिगुने कर दिए हैं। पूरी मंडी में हाहाकार मचा है। करीब जनता भूखी मर रही है और शहर में दंगे भड़कने का खतरा है। खजाना काली है कि हम बाहर से अनाज मंगवा सकें। अब आप ही बताइए, राजा बीरबल इस मुसीबत से अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे? यह एक सोचा समझा जाल था। अगर बीरबल जबरदस्ती करते तो व्यापारी नाराज हो जाते और शहर में अनाज आना ही बंद हो जाता। अगर वो कुछ न करते तो भूखी जनता उन्हें ही अपना दुश्मन समझती। हर तरफ से बीरबल की हार तय थी। बीरबल ने शांत भाव से इनायत खान की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं उभरी। उन्होंने एक पल सोचा और फिर एक शाही फरमान जारी करने का हुक्म दिया। ऐलान कर दिया जाए। बीरबल की आवाज अब एक राजा की आवाज थी, जिसमें हुक्म और रहन दोनों शामिल थे, कि आज शाम शहंशाह अकबर की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए सल्तनत की तरफ से आगरा की जामा मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया जाएगा। शहर का हर करीब हर भूखा उस दावत में मेहमान होगा और इस नेक काम में शहर के सभी अनाज के व्यापारी भी अपना हिस्सा डालेंगे। हर व्यापारी अपनी अपनी श्रद्धा और हैसियत के मुताबिक अनाज दान करेगा। जिसका दान सबसे बड़ा होगा, उसे खुद राजा बीरबल की तरफ से सल्तनत का सबसे बड़ा दानवीर का किताब दिया जाएगा। यह सुनते ही इनायत खान का चेहरा उतर गया। यह कैसा फैसला था? बीरबल ने न तो किसी को डराया न धमकाया। उन्होंने तो व्यापारियों को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। अब हर व्यापारी दूसरे से बड़ा दानवीर दिखने की होड़ में लग जाएगा। अपनी इज्जत बचाने और किताब पाने के लालच में वो अपना छिपाया हुआ अनाज खुद बखुद बाहर निकाल लाएंगे। गरीबों का पेट भी भर जाएगा और खजाने पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। साजिश का पहला तीर काली चला गया था। अभी दरबारी इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि सेनापति शमशेर खान आगे आया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। राजा सलामत, एक और अर्ज है। पड़ोसी रियासत रामपुर के राजा ने हमारी सरहद पर बसे 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वो हमारी ताकत को चुनौती दे रहा है। अगर आज हमने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हुक्म दीजिए कि फौज तैयार की जाए। हम अभी रामपुर पर चढ़ाई करना चाहते हैं। यह दूसरा और भी खतरनाक जाल था। अगर बीरबल जंग का हुक्म देते तो खून खराबा होता और इल्जाम उन पर आता। अगर वो मना करते तो उन्हें एक कायर और कमजोर राजा मान लिया जाता। बीरबल कुछ देर खामोश रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और शमशेर खान की तरफ देखा। सेनापति, जंग किसी मसले का हल नहीं होती। वो सिर्फ औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम और जमीन को बंजर बनाती है। हम खून नहीं, इंसानियत बहाना चाहते हैं। उन्होंने एक कासिद को बुलाया। एक पैगाम तैयार करो रामपुर के राजा के नाम। बीरबल ने लिखवाना शुरू किया।
राजा साहब, हमें खबर मिली है कि आपकी रियासत में शायद चारे और पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपके कुछ गांव वालों को मजबूरन हमारी सरहद में आना पड़ा है। एक पड़ोसी होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि हम आपकी मुश्किल में मदद करें। हम आपके उन 2 गांवों के लोगों के लिए अगले 6 महीने तक का राशन और उनके जानवरों के लिए चारा भिजवा रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी इस छोटी सी भेंट को कबूल करेंगे। आपका पड़ोसी, आगरा का राजा। यह पैगाम सुनकर शमशेर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या था? दुश्मन को सजा देने के बजाय उसे तोहफा। यह तो सरासर बेइज्जती थी। पर बीरबल की सोच कहीं और थी। वो जानते थे कि रामपुर का राजा एक अहंकारी इंसान है। जब उसे यह खैरात मिलेगी तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। वो समझेगा कि आगरा की सल्तनत उसे एक खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेचारे करीब पड़ोसी के तौर पर देख रही है। कोई भी स्वाभिमानी राजा अपनी इज्जत पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंग से ज्यादा गहरी चोट इस रहमदिली से लगेगी और वो बिना लड़े ही गांव खाली कर देगा। दोपहर ढल रही थी। सूरज की तपिश कम हो रही थी, पर दरबार का माहौल गर्म होता जा रहा था। बीरबल के दुश्मनों को एहसास हो गया था कि बीरबल को सीधे सवालों से हराना नामुमकिन है। अब उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो किसी की आत्मा को भी तोड़कर रख दे। एक बुजुर्ग औरत जिसके चेहरे पर 100 झुर्रियां और आंखों में सदियों का दर्द था, रोती बिलखती हुई दरबार में दाखिल हुई। उसके साथ 2 नौजवान थे जो एक दूसरे को खून खाने वाली नजरों से देख रहे थे। इंसाफ राजा सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। वो औरत बीरबल के कदमों में गिर पड़ी। मैं एक बदनसीब मां हूं। ये दोनों मेरे बेटे हैं। मेरे पति ने मरते वक्त अपनी सारी जमीन जायदाद इन दोनों में बराबर बांट दी थी, पर वो एक चीज का बंटवारा करना भूल गए और आज उसी एक चीज के लिए ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसी क्या चीज है माँ? बीरबल ने बड़े प्यार से उस औरत को उठाते हुए पूछा। मेरी गाय हुजूर, औरत ने रोते हुए कहा। हमारी लक्ष्मी। यह गाय हम दोनों को अपनी जान से प्यारी है। बड़ा कहता है पिताजी ने मरते वक्त यह मुझे दी थी। छोटा कहता है नहीं, यह मुझे मिली थी। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ही इंसाफ कीजिए, यह गाय किसकी है? पूरा दरबार खामोश था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं था। न कोई गवाह, न कोई सबूत। सिर्फ 2 भाइयों की जिद थी और एक मां के आंसू। बीरबल ने दोनों भाइयों को देखा। उनके चेहरे पर लालच और गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने उस गाय को देखा जो मासूमियत से अपनी पूंछ हिला रही थी। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। जल्लाद को बुलाया जाए। एक भयानक सन्नाटा छा गया। जल्लाद, एक गाय के फैसले के लिए। जल्लाद अपनी बड़ी सी तलवार लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने हुक्म दिया, इस गाय के 2 बराबर टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा बड़े भाई को दे दो और दूसरा छोटे को। झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही बड़ा भाई खुशी से उछल पड़ा। हाँ हुजूर, यही सही इंसाफ है। कम से कम आधा तो मिलेगा। पर जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, छोटा भाई चीख पड़ा। वो दौड़कर बीरबल के पैरों में गिर गया। नहीं हुजूर, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह मेरी मां है। मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। आप यह पूरी गाय मेरे बड़े भाई को ही दे दीजिए। मैं काली हाथ चला जाऊंगा, पर अपनी लक्ष्मी को जिंदा देखना चाहता हूं।
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से उठे। उन्होंने छोटे भाई को गले से लगा लिया। इंसाफ हो गया, बीरबल ने ऐलान किया। यह गाय इस छोटे बेटे की है, क्योंकि जायदाद से प्यार करने वाला उसे बांट सकता है, पर जो अपनी माँ से प्यार करता है वो उसके टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। असली हकदार वही है जिसे चीज की कीमत नहीं, उससे जुड़े एहसास की परवाह हो। बड़े भाई का सिर शर्म से झुक गया। दरबार राजा बीरबल के जय जयकार से गूंज उठा। उनके दुश्मनों के चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने उन पर कालिक पोत दी हो। सूरज अब डूबने वाला था। दिन खत्म हो रहा था। बीरबल का इम्तिहान भी खत्म हो रहा था। वो तख्त पर बैठे हुए थे, पर उनका चेहरा थकन से बोझिल था। उन्होंने आज महसूस किया था कि अकबर रोज किस दर्द से गुजरते हैं। यह तख्त सच में कांटों का बिस्तर था। तभी शहंशाह अकबर खुद दरबार में दाखिल हुए। वो पूरे दिन झरोखे से सब कुछ देख रहे थे। उनका गुस्सा अब शर्मिंदगी और फक्र में बदल चुका था। उन्होंने देखा था कि कैसे बीरबल ने हर चुनौती का सामना सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि दिल से किया था। अकबर धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़े। बीरबल फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने वो ताज जो सुबह से उनके सिर पर एक बोझ की तरह रखा था उतारा और दोनों हाथों से अकबर की तरफ बढ़ा दिया। शहंशाह, आपका दिन खत्म हुआ और मेरी जिम्मेदारी भी। बीरबल की आवाज में एक गहरा सुकून था। यह अमानत आपकी है और आप ही के पास महफूज है। अकबर ने ताज नहीं लिया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं बीरबल, शहंशाह की आवाज भावनाओं से भारी थी। आज तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे जिता दिया है। तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैं इस तख्त के बोझ तले अपनी रूह को थका बैठा था। मैं भूल गया था कि राजा का काम सिर्फ फैसले सुनाना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दर्द को महसूस करना भी होता है। तुमने एक दिन में सल्तनत नहीं चलाई, तुमने सल्तनत को जीना सिखा दिया है। तू आज सिर्फ एक दिन के लिए राजा था बीरबल, पर तूने मुझे पूरी जिंदगी के लिए शहंशाह होने का सही मतलब सिखा दिया है। उस शाम जब सूरज डूबा तो आगरा के आसमान का रंग बहुत गहरा था, पर उस रंग में उदासी नहीं, एक नई उम्मीद की रोशनी थी। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या खजाने में नहीं बल्कि इंसान के दिल में बसने वाले रहम और दिमाग में जलने वाले इंसाफ के चिराग में होती है। और एक सच्चा राजा वही होता है जो ताज का बोझ नहीं, अपनी प्रजा के भरोसे का वजन उठाना जानता हो। आगरा के उस आलीशान दीवान-ए-आम में हवा भी जैसे इजाजत लेकर बहती थी, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, एक ऐसी नमी जो बारिश की नहीं बल्कि किसी के आंसुओं की थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर सल्तनत के मालिक का रौब नहीं बल्कि एक पिता की बेबसी थी जो अपने एक जिद्दी बच्चे से तंग आ चुका हो। उनकी नजरें बार बार एक दरबारी पर जाकर टिक जाती थीं और हर बार उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। वो दरबारी था इनायतुल्लाह खान। इनायतुल्लाह खान कोई मामूली दरबारी नहीं था। वो होशियार था, पढ़ा लिखा था और अपनी राय रखने में कभी पीछे नहीं रहता था, पर उसकी एक आदत ने पूरे दरबार की नाक में दम कर रखा था। इनायतुल्लाह खान हर बात पर रोता था। सूरज अगर ज्यादा तेज चमकता तो उसे करीब किसानों की सूखी जमीन याद आ जाती और उसकी आंखों से झरने बहने लगते। अगर बारिश होती तो उसे उन बेघर लोगों की याद आ जाती जिनकी छतें टपकती होंगी और वो हिचकियां ले लेकर रोना शुरू कर देता। किसी की तरक्की पर वो खुशी के आंसू बहाता
तो किसी की नाकामी पर उसके दुहक में शामिल होकर ऐसे दहाड़े मारकर रोता कि जिसका दुहक था वो भी उसे चुप कराने में लग जाता। शुरू में दरबारियों को और खुद शहंशाह को भी लगा कि इनायतुल्लाह एक बेहद नर्म दिल, हसास और रहमदिल इंसान है। उसका दिल मोम का बना है जो दूसरों का दर्द देखकर पिघल जाता है। पर धीरे धीरे यह रहमदिली एक मुसीबत बनती जा रही थी। दरबार में कोई भी गंभीर मसला आता, कोई मुश्किल फैसला लेना होता और जैसे ही इनायतुल्लाह की राय पूछी जाती, वो पहले तो एक गहरी दर्द भरी आह भरता और फिर उसकी आंखों से गंगाजमुना बहानी शुरू हो जाती। उसकी सिसकियों और हिचकियों के शोर में सारी बहस, सारी दलीलें डूब जाती थीं। माहौल इतना बोझिल और गमगीन हो जाता था कि शहंशाह को मजबूरन उस मसले को अगले दिन के लिए टालना पड़ता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंगाल से खबर आई थी कि वहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। शहंशाह इस मसले पर तुरंत कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से राय मांगी। जब इनायतुल्लाह की बारी आई तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और उसके कंधे ऐसे कांपने लगे जैसे उस पर कोई दौरा पड़ गया हो। एक बुजुर्ग औरत जिसके चेहरे पर 100 झुर्रियां और आंखों में सदियों का दर्द था, रोती बिलखती हुई दरबार में दाखिल हुई। उसके साथ 2 नौजवान थे जो एक दूसरे को खून खाने वाली नजरों से देख रहे थे। इंसाफ राजा सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए, वो औरत बीरबल के कदमों में गिर पड़ी। मैं एक बदनसीब मां हूं। ये दोनों मेरे बेटे हैं। मेरे पति ने मरते वक्त अपनी सारी जमीन जायदाद इन दोनों में बराबर बांट दी थी, पर वो एक चीज का बंटवारा करना भूल गए और आज उसी एक चीज के लिए ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसी क्या चीज है माँ? बीरबल ने बड़े प्यार से उस औरत को उठाते हुए पूछा। मेरी गाय हुजूर, औरत ने रोते हुए कहा। हमारी लक्ष्मी, यह गाय हम दोनों को अपनी जान से प्यारी है। बड़ा कहता है पिताजी ने मरते वक्त यह मुझे दी थी। छोटा कहता है नहीं, यह मुझे मिली थी। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ही इंसाफ कीजिए, यह गाय किसकी है? पूरा दरबार खामोश था। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं था। न कोई गवाह, न कोई सबूत, सिर्फ 2 भाइयों की जिद थी और एक मां के आंसू। बीरबल ने दोनों भाइयों को देखा। उनके चेहरे पर लालच और गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने उस गाय को देखा जो मासूमियत से अपनी पूंछ हिला रही थी। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। जल्लाद को बुलाया जाए। एक भयानक सन्नाटा छा गया। जल्लाद, एक गाय के फैसले के लिए। जल्लाद अपनी बड़ी सी तलवार लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने हुक्म दिया, इस गाय के 2 बराबर टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा बड़े भाई को दे दो और दूसरा छोटे को। झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही बड़ा भाई खुशी से उछल पड़ा। हाँ हुजूर, यही सही इंसाफ है। कम से कम आधा तो मिलेगा। पर जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, छोटा भाई चीख पड़ा। वो दौड़कर बीरबल के पैरों में गिर गया। नहीं हुजूर, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह मेरी मां है। मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। आप यह पूरी गाय मेरे बड़े भाई को ही दे दीजिए। मैं काली हाथ चला जाऊंगा, पर अपनी लक्ष्मी को जिंदा देखना चाहता हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से उठे। उन्होंने छोटे भाई को गले से लगा लिया। इंसाफ हो गया,
बीरबल ने ऐलान किया, यह गाय इस छोटे बेटे की है, क्योंकि जायदाद से प्यार करने वाला उसे बांट सकता है, पर जो अपनी माँ से प्यार करता है वो उसके टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। असली हकदार वही है जिसे चीज की कीमत नहीं, उससे जुड़े एहसास की परवाह हो। बड़े भाई का सिर शर्म से झुक गया। दरबार राजा बीरबल के जय जयकार से गूंज उठा। उनके दुश्मनों के चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने उन पर कालिक पोत दी हो। सूरज अब डूबने वाला था, दिन खत्म हो रहा था, बीरबल का इम्तिहान भी खत्म हो रहा था। वो तख्त पर बैठे हुए थे, पर उनका चेहरा थकन से बोझिल था। उन्होंने आज महसूस किया था कि अकबर रोज किस दर्द से गुजरते हैं। यह तख्त सच में कांटों का बिस्तर था। तभी शहंशाह अकबर खुद दरबार में दाखिल हुए। वो पूरे दिन झरोखे से सब कुछ देख रहे थे। उनका गुस्सा अब शर्मिंदगी और फक्र में बदल चुका था। उन्होंने देखा था कि कैसे बीरबल ने हर चुनौती का सामना सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि दिल से किया था। अकबर धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़े। बीरबल फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने वो ताज जो सुबह से उनके सिर पर एक बोझ की तरह रखा था उतारा और दोनों हाथों से अकबर की तरफ बढ़ा दिया। शहंशाह, आपका दिन खत्म हुआ और मेरी जिम्मेदारी भी। बीरबल की आवाज में एक गहरा सुकून था। यह अमानत आपकी है और आप ही के पास महफूज है। अकबर ने ताज नहीं लिया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं बीरबल, शहंशाह की आवाज भावनाओं से भारी थी। आज तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे जिता दिया है। तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैं इस तख्त के बोझ तले अपनी रूह को थका बैठा था। मैं भूल गया था कि राजा का काम सिर्फ फैसले सुनाना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दर्द को महसूस करना भी होता है। तुमने एक दिन में सल्तनत नहीं चलाई, तुमने सल्तनत को जीना सिखा दिया है। तू आज सिर्फ एक दिन के लिए राजा था बीरबल, पर तूने मुझे पूरी जिंदगी के लिए शहंशाह होने का सही मतलब सिखा दिया है। उस शाम जब सूरज डूबा तो आगरा के आसमान का रंग बहुत गहरा था, पर उस रंग में उदासी नहीं, एक नई उम्मीद की रोशनी थी। बीरबल ने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या खजाने में नहीं बल्कि इंसान के दिल में बसने वाले रहम और दिमाग में जलने वाले इंसाफ के चिराग में होती है। और एक सच्चा राजा वही होता है जो ताज का बोझ नहीं, अपनी प्रजा के भरोसे का वजन उठाना जानता हो। आगरा के उस आलीशान दीवान-ए-आम में हवा भी जैसे इजाजत लेकर बहती थी, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, एक ऐसी नमी जो बारिश की नहीं बल्कि किसी के आंसुओं की थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर सल्तनत के मालिक का रौब नहीं बल्कि एक पिता की बेबसी थी जो अपने एक जिद्दी बच्चे से तंग आ चुका हो। उनकी नजरें बार बार एक दरबारी पर जाकर टिक जाती थीं और हर बार उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। वो दरबारी था इनायतुल्लाह खान। इनायतुल्लाह खान कोई मामूली दरबारी नहीं था। वो होशियार था, पढ़ा लिखा था और अपनी राय रखने में कभी पीछे नहीं रहता था, पर उसकी एक आदत ने पूरे दरबार की नाक में दम कर रखा था। इनायतुल्लाह खान हर बात पर रोता था। सूरज अगर ज्यादा तेज चमकता तो उसे करीब किसानों की सूखी जमीन याद आ जाती और उसकी आंखों से झरने बहने लगते। अगर बारिश होती तो उसे उन बेघर लोगों की याद आ जाती जिनकी छतें टपकती होंगी, और वो हिचकियां ले लेकर रोना शुरू कर देता। किसी की तरक्की पर वो खुशी के आंसू बहाता तो किसी की नाकामी पर उसके दुहक में शामिल होकर ऐसे दहाड़े मारकर रोता कि जिसका दुहक था वो भी उसे चुप कराने में लग जाता। शुरू में दरबारियों को और खुद शहंशाह को भी लगा कि इनायतुल्लाह एक बेहद नर्म दिल, हसास और रहमदिल इंसान है।
उसका दिल मोम का बना है जो दूसरों का दर्द देखकर पिघल जाता है। पर धीरे धीरे यह रहमदिली एक मुसीबत बनती जा रही थी। दरबार में कोई भी गंभीर मसला आता, कोई मुश्किल फैसला लेना होता और जैसे ही इनायतुल्लाह की राय पूछी जाती, वो पहले तो एक गहरी दर्द भरी आह भरता और फिर उसकी आंखों से गंगाजमुना बहानी शुरू हो जाती। उसकी सिसकियों और हिचकियों के शोर में सारी बहस, सारी दलीलें डूब जाती थीं। माहौल इतना बोझिल और गमगीन हो जाता था कि शहंशाह को मजबूरन उस मसले को अगले दिन के लिए टालना पड़ता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंगाल से खबर आई थी कि वहां बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। शहंशाह इस मसले पर तुरंत कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से राय मांगी। जब इनायतुल्लाह की बारी आई तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और उसके कंधे ऐसे कांपने लगे जैसे उस पर कोई दौरा पड़ गया हो। हाय अल्लाह! उसकी भीगी हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी। मेरे बंगाली भाई, मेरी बहनें, वो बच्चे भूखे प्यासे ठंडे पानी में, हाय मैं ये सोच भी नहीं सकता। और इसके साथ ही वो जमीन पर बैठकर ऐसे बिलख बिलख कर रोने लगा जैसे बाढ़ उसके घर में नहीं बल्कि उसकी आंखों में आ गई हो। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि एक पल के लिए सबको सच में बंगाल का दुख भूलकर इनायतुल्लाह पर तरस आने लगा। कुछ दरबारी उसे पानी पिलाने दौड़े, कुछ उसकी पीठ सहलाने लगे। बाढ़ की तबाही पर होने वाली जरूरी चर्चा इनायतुल्लाह को चुप कराने की एक सामूहिक कोशिश में बदल गई। अकबर ने गुस्से और बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। उनका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाकर कहें, अरे नादान इंसान, तेरे रोने से बंगाल की बाढ़ नहीं उतर जाएगी। यहाँ आंसू नहीं, समाधान चाहिए। पर वो अपनी गरिमा में बंधे हुए थे। दरबार बर्खास्त होने के बाद शहंशाह अपने निजी कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका मन एक तूफान से गुजर रहा था। तभी बीरबल ने वहां प्रवेश किया। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, पर उन्होंने शहंशाह की आंखों में तैरती हुई परेशानी को एक पल में पढ़ लिया था। लगता है आज दीवान-ए-आम का मौसम कुछ ज्यादा ही नम था। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर रुक गए। उन्होंने एक थकी हुई नजर से बीरबल को देखा। बीरबल, तुम तो सब समझते हो, अब तुम ही बताओ, हम इस इनायतुल्लाह का क्या करें? उसकी रहमदिली अब एक बीमारी बन चुकी है। वो हर मसले को अपनी आंखों के पानी में डुबो देता है। हमें समझ नहीं आता कि वो सच में इतना नर्म दिल है या फिर यह जिम्मेदारियों से बचने का उसका कोई हथियार है। पर हम उसे सजा भी कैसे दें? किसी को उसके नर्म दिल होने की सजा देना कहाँ का इंसाफ है? शहंशाह की आवाज में एक गहरी उलझन थी। बीरबल कुछ देर खामोश रहे। उनकी नजरें कहीं दूर शून्य में देख रही थीं, जैसे वो किसी अदृश्य तस्वीर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी नजरें शहंशाह पर टिकाईं। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। हुजूर, आपने कभी सोचा है कि आंसू भी एक तरह की भाषा होते हैं? कुछ आंसू सच्चे दुख में निकलते हैं, कुछ खुशी में, कुछ पश्चाताप में बहते हैं, तो कुछ सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए या मुश्किलों से भागने के लिए बहाए जाते हैं। इनायतुल्लाह खान की भाषा को समझने के लिए हमें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे वो अपनी यह भाषा बोलना ही भूल जाए। पर कैसे बीरबल? कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा जहांपना, और अगले कुछ दिनों तक दरबार में होने वाले एक छोटे से नाटक में मेरा साथ देना होगा। हमें कांटे को कांटे से ही निकालना होगा। हमें उसके आंसुओं को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनाना होगा।
बीरबल की आवाज में एक पक्का इरादा था। अकबर को बीरबल की योजना समझ नहीं आई, पर उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन जब दरबार लगा तो माहौल बहुत गंभीर था। बीरबल ने शहंशाह से कुछ कहने की इजाजत मांगी। उनकी आवाज में एक अनूठी संजीदगी थी जो रोज से अलग थी। जहां पनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि हमारी सल्तनत पर एक बहुत बड़ा कतरा मंडरा रहा है। यह कतरा न तो किसी दुश्मन की फौज का है और न ही किसी आसमानी आफत का। यह कतरा है हमारी अपनी खुशियों के खत्म हो जाने का, हमारे दिलों के पत्थर हो जाने का। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल यह क्या कह रहे थे? इनायतुल्लाह भी अपनी आंखों में आंसू भरने की तैयारी करने लगा, यह सोचकर कि अब रोने का एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां पनाह, हम सब अपनी सल्तनत के कामों में, लड़ाइयों में, खजाने की चिंताओं में इतने डूब गए हैं कि हम दुख मनाना, अफसोस करना और आंसू बहाना भूलते जा रहे हैं। दुख भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अगर हम दूसरों के दर्द में रोएंगे नहीं तो हमारे दिल कठोर हो जाएंगे, और जिस सल्तनत के लोगों के दिल पत्थर के हो जाए वो सल्तनत ज्यादा दिन नहीं चल सकती। अकबर बीरबल की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जैसे वो उसकी हर बात से सहमत हो। उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, यह तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? अब बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने एक नजर पूरे दरबार पर डाली और उनकी नजरें इनायतुल्लाह पर आकर रुक गईं। इसका हल है जहांपना। हमें अपनी सल्तनत में एक नया और बहुत ही इज्जतदार ओहदा बनाना होगा। एक ऐसा ओहदा जो आज से पहले किसी सल्तनत में नहीं बना। हम उस ओहदे को नाम देंगे शहंशाह के शाही आंसू या चीफ रॉयल मोर्नर। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा मजाक था? पर बीरबल का चेहरा इतना संजीदा था कि किसी की हंसने की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल ने आगे समझाया, इस ओहदे पर बैठने वाले इंसान का सिर्फ एक काम होगा। जब भी सल्तनत पर कोई मुसीबत आए, जब भी प्रजा को कोई दुख हो या जब भी शहंशाह को किसी बात का अफसोस हो, तो यह दरबारी शहंशाह और पूरी सल्तनत की तरफ से रोएगा। वो पूरी शिद्दत से रोएगा, दिल से रोएगा, ताकि उसका दुख और उसके आंसू देखकर खुदा भी रहम करने पर मजबूर हो जाए। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस काम के लिए उसे शाही खजाने से एक मोटी तनख्वाह दी जाएगी, उसे एक आलीशान हवेली और 10 नौकर भी दिए जाएंगे, क्योंकि रोने में भी बहुत ताकत लगती है और हम चाहते हैं कि हमारा शाही रुदाली हमेशा ताकतवर बना रहे। अब दरबारियों को धीरे धीरे बीरबल की चाल समझ में आने लगी थी। उनकी दबी हुई हंसी उनके होठों पर खेलने लगी थी। सबकी नजरें अब एक ही इंसान पर थीं, इनायतुल्लाह का। अकबर ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बहुत प्रभावित होने का नाटक करते हुए बोले, वाह बीरबल, वाह, क्या शानदार विचार है। तुमने तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ही हल कर दी। अब सवाल यह है कि इस सबसे इज्जतदार और सबसे मुश्किल ओहदे के लिए सबसे काबिल इंसान कौन है? दरबार में ऐसा कौन है जिसके आंसू इतने कीमती हैं, जिसका दिल इतना नर्म है कि वो पूरी सल्तनत का दर्द अपने सीने में महसूस कर सके? यह कहकर शहंशाह ने अपनी नजरें पूरे दरबार में घुमाईं और फिर इनायतुल्लाह पर आकर रोक दी। हमें तो इस पाक ओहदे के लिए इनायतुल्लाह खान से बेहतर कोई और नजर नहीं आता। जैसे ही शहंशाह ने उसका नाम लिया, इनायतुल्लाह को लगा जैसे उस पर किसी ने 100 मन का पत्थर डाल दिया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में जो आंसू आने के लिए तैयार बैठे थे, वो डर के मारे अंदर ही कहीं सूख गए।
यह क्या हो गया था? जिस चीज को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, आज वही चीज उसके गले का फंदा बन रही थी। रोना, एक नौकरी, सुबह से शाम तक हुक्म मिलने पर रोना। यह तो एक सजा थी, इज्जत नहीं। अगर वो यह ओहदा कबूल कर लेता है तो उसकी जिंदगी एक मजाक बनकर रह जाएगी। उसे हर छोटी बड़ी बात पर रोने का हुक्म दिया जाएगा, और अगर वो मना करता है तो वो दरबार में सबके सामने मान लेगा कि उसके आंसू झूठे हैं, वो सिर्फ एक नाटक करता है। इनायतुल्लाह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां दोनों रास्ते तबाही की तरफ जाते थे। पूरा दरबार सांस रोके उसे देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई थी। बीरबल उसके पास गए और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो इनायतुल्लाह साहब, आज से आपकी कद्र होगी। आपके आंसू अब बर्बाद नहीं जाएंगे, वो सल्तनत के काम आएंगे। चलिए आज से ही अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लीजिए। अभी अभी खबर मिली है कि काबुल में सूखा पड़ा है। जरा इस बात पर 2-4 घंटे अच्छे से रोकर दिखाइए ताकि हम आपकी तनख्वाह पक्की कर सकें। यह सुनना था कि इनायतुल्लाह खान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने घबराकर बीरबल के हाथ पकड़ लिए। नहीं नहीं बीरबल जी, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। रहम, बीरबल ने हैरानी से कहा। हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके हुनर को पहचान रहे हैं। नहीं, यह हुनर नहीं है। मैं अब नहीं रोऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। इनायतुल्लाह लगभग चीख पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। वो दौड़कर शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और इस बार जो आंसू उसकी आंखों से निकले वो किसी नाटक के नहीं बल्कि सच्ची शर्मिंदगी और पश्चाताप के थे। शहंशाह अकबर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और उनकी आंखों में तारीफ और शुक्रिया दोनों थे। उस दिन के बाद इनायतुल्लाह खान कभी दरबार में बेवजह नहीं रोया। जब भी कोई मुश्किल मसला आता और उसकी आंखों में नमी आने लगती तो बीरबल बस मुस्कुराकर पूछ लेते, क्यों इनायतुल्लाह साहब, शाही रुदाली का पद अभी भी काली है, क्या इरादा है? और यह सुनना था कि इनायतुल्लाह के सारे आंसू गायब हो जाते और वो फौरन मसले का हल बताने में लग जाता। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं, हमारे आंसू बहुत कीमती हैं। वे हमारी इंसानियत की निशानी हैं, न कि दूसरों को नियंत्रित करने या अपनी जिम्मेदारियों से भागने का हथियार। जब हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल एक नाटक की तरह करने लगते हैं तो वे अपना मूल्य और अपनी पवित्रता खो देती हैं। सच्ची ताकत आंसू बहाने में नहीं बल्कि मुश्किलों का सामना करने और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने में है। हमें अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सिर्फ तभी जाहिर करना चाहिए जब वे दिल की गहराई से निकली हों, किसी सोची समझी चाल का हिस्सा न हो। क्योंकि जो आंसू दिल से नहीं निकलते वे कभी किसी के दिल तक पहुंच भी नहीं सकते। उस दिन आगरा के न्याय के मंदिर दीवाने कास में इंसाफ का दम घुट रहा था। हवा में एक अजीब सी उदासी और बेबसी घुली हुई थी, जैसे किसी ने न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को और कस दिया हो ताकि वो देख तो वैसे भी नहीं सकती पर अब महसूस भी न कर सके। शहंशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर एक पत्थर की मूरत की तरह बैठे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान कैद था जो बाहर आकर सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, पर सल्तनत की गरिमा की जंजीरों ने उसे रोक रखा था। उनकी उंगलियां सिंहासन के ठंडे जड़ाऊ हत्थे पर इस कदर कसी हुई थीं कि उनकी पोरें सफेद पड़ गई थीं। उनके सामने न्याय के कटघरे में दो दुनियाएं खड़ी थीं।
एक तरफ थी अम्मा शांति, एक ऐसी बुजुर्ग औरत जिसकी उम्र की हर एक झुर्री उसके जीवन के एक एक दुख की कहानी सुना रही थी। उसकी कमर झुककर कमाल हो गई थी, उसके हाथ किसी सूखी टहनी की तरह कांप रहे थे और उसकी आंखों के आंसू शायद सालों पहले ही सूख चुके थे। अब वहां सिर्फ एक अंधीन पथराई हुई उम्मीद बाकी थी। वो अपनी उस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रही थी जो उसके पति की आखिरी निशानी थी और उसकी बची खुची जिंदगी का एकमात्र सहारा। और दूसरी तरफ था सेठ हीराचंद। अपने नाम की तरह ही वो दौलत की चमक में अंधा हो चुका था। उसके रेशमी लिबास और कीमती इत्र की खुशबू उसकी आत्मा से उठती लालच की बदबू को छुपाने में नाकाम थी। उसके चेहरे पर न कोई शर्म थी, न कोई डर, बस एक घमंडी मुस्कान थी जो चीख चीख कर कह रही थी, कानून खरीदा जा सकता है और मैंने उसे खरीद लिया है। उसने जाली दस्तावेज तैयार करवाए थे, झूठे गवाहों को सोने की थैलियों से तोला था और अब वो अम्मा शांति की बेबसी पर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे एक बेबस परिंदे को देखकर मुस्कुराता है। इस पूरे नाटक का सूत्रधार था शहर का मुख्य काजी अलहक। काजी अलहक कानून का पुजारी था, पर वो सिर्फ कानून की किताब की पूजा करता था, उसकी आत्मा की नहीं। उसके लिए इंसाफ का मतलब था सबूत, गवाह और दस्तखत। वो आंखों से देखे सच पर नहीं, कागज पर लिखे झूठ पर यकीन करता था। उसकी मोटी तोंद और छोटी छोटी चालाक आंखें इस बात का सबूत थीं कि उसका पेट तो भरता था, पर उसकी नीयत कभी नहीं भरती थी। अम्मा, काजी ने अपनी भारी रूखी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? कोई गवाह? अम्मा शांति की कांपती हुई आवाज निकली, हुजूर, मेरा सबसे बड़ा गवाह तो मेरा वो मालिक है जो ऊपर बैठा सब देख रहा है। और दूसरा गवाह? दूसरा गवाह मेरा दिल है जो जानता है कि इस जमीन के हर जर्रे को मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा है। काजी अलहक जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी लोहे के हथौड़े की तरह अम्मा के टूटे हुए दिल पर पड़ी। दिल और भगवान, अदालत दिल की भावनाओं पर नहीं, ठोस सबूतों पर चलती है, बुढ़िया। और सेठ हीराचंद के पास तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागजात हैं, उनके पास 2 गवाह हैं जो कह रहे हैं कि तुमने यह जमीन अपनी मर्जी से बेची है। कानून के मुताबिक यह जमीन अब सेठ हीराचंद की है। यह फैसला नहीं था, यह इंसाफ का कत्ल था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानते थे कि अम्मा सच बोल रही है, वो जानते थे कि हीराचंद एक मक्कार और झूठा इंसान है, पर वो खुद अपने ही बनाए कानून से बंधे हुए थे। वो काजी के फैसले को कैसे पलट सकते थे? उन्हें लगा जैसे उनका ताज एक ताज नहीं बल्कि एक भारी पत्थर है जो उनके सिर को कुचल रहा है। अदालत बर्खास्त हो गई। हीराचंद अपनी जीत की अकड़ में बाहर निकला। जाते जाते उसने अम्मा शांति पर एक तिरछी जहरीली नजर डाली। अम्मा वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे उसकी बची खुची जान भी निकल गई हो। पूरा दरबार खामोश था, एक शर्मनाक खामोशी। उसी शाम जब अकबर अपने कक्ष में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह बेचैनी से टहल रहे थे, बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत झील जैसी स्थिरता थी। उन्होंने शहंशाह के दिल में मचे कोहराम को एक पल में महसूस कर लिया। जहां पनाह, बीरबल की आवाज मरहम की तरह थी। आज न्याय के तराजू का एक पलड़ा दौलत के बोझ से कुछ ज्यादा ही झुक गया था। अकबर पलटकर बीरबल के पास आए। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। बीरबल, आज हमें पहली बार महसूस हुआ कि शहंशाह होना क्या होता है। यह एक ऐसी कैद है जहां आपके हाथ सोने की जंजीरों से बंधे होते हैं। हम सच देख सकते हैं पर उसे साबित नहीं कर सकते। हम इंसाफ करना चाहते हैं पर कानून के नाम पर हो रहे अन्याय को रोक नहीं सकते।
बताओ बीरबल, क्या करें? क्या हम उस गरीब बुढ़िया को यूं ही लुटते हुए देखते रहें? क्या हमारी सल्तनत में सच इतना कमजोर और झूठ इतना ताकतवर हो गया है? बीरबल ने शहंशाह की आंखों में झांका। हुजूर, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब कानून के रखवाले ही इतने अंधे और बहरे हो जाए कि उन्हें सच न दिखाई दे और न सुनाई दे, तो हमें कानून की भाषा बदलनी पड़ती है। हमें उन्हें एक ऐसी भाषा में समझाना पड़ता है जो उनकी समझ से भी परे हो। कैसी भाषा? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक तैर गई। वो खिड़की के पास गए। बाहर अस्तबल की तरफ एक धोबी अपने गधे पर कपड़ों का बोझ लादे जा रहा था। गधा धीरे धीरे अपनी ही धुन में चल रहा था, दुनिया की चालाकियों से बेखबर। बीरबल उसे देखकर मुस्कुराए। जहां पनाह, बीरबल मुड़े। अगली पेशी में अम्मा शांति का वकील मैं नहीं, कोई और होगा। एक ऐसा वकील जिसकी जुबान पर झूठ नहीं आ सकता, जिसके दिल में लालच नहीं है और जिसकी आत्मा बेची या खरीदी नहीं जा सकती। कौन है ऐसा फरिश्ता हमारी सल्तनत में? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने उसी गधे की तरफ इशारा किया। वो जहांपना। अकबर को लगा जैसे उन्होंने गलत सुना है। क्या? एक गधा? बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम एक गधे को अदालत में वकील बनाओगे? यह तो सल्तनत और न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा अपमान होगा। काजी अलहक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। हुजूर, जब अदालत में इंसानी अक्ल और इंसानियत का पहले ही इतना अपमान हो चुका हो, जब वहां बैठे लोग गधों से भी बदतर बर्ताव कर रहे हों, तो फिर एक असली गधे को लाने में क्या हर्ज है? कभी कभी अक्ल के अंधों को उनकी मूर्खता का एहसास कराने के लिए एक आईना दिखाना जरूरी होता है। यह गधा सिर्फ एक जानवर नहीं होगा, यह हमारे समय के न्याय का आईना होगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखें और इस खेल में मेरा साथ दें। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि बीरबल की कोई भी हरकत बिना वजह नहीं होती। उनके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और डर एक साथ पैदा हो गए। उन्होंने हामी भर दी। अगली पेशी का दिन आया। दीवाने-कास खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि आज क्या होगा। सेठ हीराचंद और उसके झूठे गवाह अपनी जीत के नशे में चूर थे। काजी अलहक अपनी मोटी गद्दी पर बैठा था, चेहरे पर वही घमंड। तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल अंदर आए। पर वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे चल रहा था एक गधा, जिसे रेशम की एक लगाम से पकड़ा गया था। उसके गले में गेंदे के फूलों की एक माला थी और उसकी पीठ पर एक मखमली काठी रखी थी, जिस पर कानून की एक किताब बंधी हुई थी। यह दृश्य देखते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सेठ हीराचंद और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। काजी अलहक का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। वो अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। यह क्या बेहूदगी है बीरबल, वो गरजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्याय के इस मंदिर में एक जानवर को लाने की? यह अदालत का अपमान है, शहंशाह का अपमान है। बीरबल ने बड़ी शांति से झुककर सलाम किया। माफी चाहता हूँ काजी साहब, पर यह कोई आम जानवर नहीं है। यह अम्मा शांति का नया वकील है, इसका नाम है सचकेवल। काजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वकील? एक गधा? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं काजी साहब, बीरबल की आवाज में अब एक चुभता हुआ व्यंग्य था। मैं पागल नहीं हुआ, बस मैंने हकीकत को पहचान लिया है।
इस अदालत में इंसानी वकीलों ने सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में अपनी सारी अक्ल लगा दी है। यहाँ गवाह अपनी आत्मा को सोने के चंद सिक्कों के लिए बेच देते हैं। यहाँ की दीवारें सच की सिसकियां सुन सुनकर थक चुकी हैं। मुझे लगा कि शायद यह अदालत अब इंसानी भाषा समझने के लायक नहीं रही, इसलिए मैं एक ऐसा वकील लाया हूं जो सिर्फ सच की भाषा समझता और बोलता है। यह बेजुबान है, इसलिए यह झूठ नहीं बोल सकता। इसकी आत्मा पवित्र है, इसलिए यह बिक नहीं सकती। यह सुनकर काजी निरुत्तर हो गया। बीरबल के शब्दों ने उसे नंगा कर दिया था। अकबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, काजी साहब, बीरबल को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। हमें भी तो देखना है कि यह वकील साहब कैसे बहस करते हैं। अब काजी के पास कोई चारा नहीं था। शहंशाह का हुक्म था। वो मुंह बनाकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। बीरबल अपने वकील को लेकर कटघरे के पास पहुंचे। उन्होंने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया, जैसे वो उसे कुछ समझा रहे हों। फिर वो काजी की तरफ मुड़े। काजी साहब, मेरा मुवक्किल अपनी पहली दलील पेश करना चाहता है। इसकी दलील थोड़ी अलग किस्म की है। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। वो दो बड़ी बड़ी घास की ढेरियां लेकर आए। एक ढेरी कटघरे के दाईं तरफ रखी गई और दूसरी बाईं तरफ। काजी साहब, बीरबल ने समझाया, इन दोनों ढेरियों में से एक ढेरी उस खेत की घास से बनी है जो अम्मा शांति का था। उसकी खुशबू में अम्मा के पसीने की, उसकी मेहनत की महक है। और दूसरी ढेरी सेठ हीराचंद के बगीचे की शानदार घास है। मेरा वकील सच केवल आपको बताएगा कि असली हकदार कौन है। बीरबल ने गधे की लगाम खोल दी। गधा आजाद होकर दोनों ढेरियों के बीच खड़ा हो गया। उसने पहले सेठ हीराचंद वाली ढेरी को सूंघा, जो ताजी और हरी भरी थी, पर उसने उसे नहीं खाया। फिर वो दूसरी ढेरी के पास गया, जो थोड़ी सूखी और मामूली थी। उसने उसे गहराई से सूंघा और फिर बड़े आराम से उसे खाने लगा। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने कहा, देखिए काजी साहब, इस बेजुबान ने भी पहचान लिया कि हक की रोटी में क्या स्वाद होता है। इसने दौलत की चमक को ठुकराकर मेहनत की महक को चुना है। काजी ने मुंह बिचकाया। यह कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ एक जानवर है, उसे जो अच्छा लगा वो उसने खा लिया। ठीक है, बीरबल ने कहा, अब मेरा वकील गवाहों से जिरह करेगा। यह सुनकर हीराचंद के दोनों झूठे गवाह, जो अब तक हंस रहे थे, थोड़ा घबरा गए। जिरह? एक गधे से? बीरबल गधे को पहले गवाह के पास ले गए। गवाह अकड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने गधे के कान में फिर कुछ फुसफुसाया और फिर गवाह से कहा, मेरे वकील साहब पूछ रहे हैं कि जब अम्मा शांति ने जमीन के कागजों पर दस्तखत किए तो वो खुश थी या दुखी? गवाह ने तुरंत कहा, बहुत खुश थी, खुशी से नाच रही थी। जैसे ही उसने यह कहा, बीरबल ने चुपके से गधे के पिछले हिस्से में एक सुई चुभो दी। दर्द से तिलमिलाकर गधे ने जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली और अपनी पिछली दोनों टांगे उछाल दी, जो सीधे गवाह के पेट में लगी। गवाह हाय दया कहकर जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, माफी चाहता हूँ काजी साहब, मेरा वकील जरा उसूलों का पक्का है। इसे झूठ से सख्त नफरत है। जैसे ही यह झूठ सुनता है, इसे गुस्सा आ जाता है। अब दूसरे गवाह की बारी थी। वो पहले वाले का हश्र देखकर डर से पीला पड़ चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। बीरबल गधे को लेकर उसके पास पहुंचे।
और तुम बताओ, बीरबल ने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से सेठ हीराचंद को अम्मा शांति को पैसे देते हुए देखा था? गवाह के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कभी बीरबल को देखता, कभी गधे को, और कभी उसकी नुकीली सुई जैसी आंखों को। उसे लगा कि यह गधा सच में कोई दैवीय जानवर है जो झूठ को पहचान लेता है। उसके अंदर का डर इतना बढ़ गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जोर से चीख पड़ा और बीरबल के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो हुजूर, मुझे माफ कर दो, हम झूठे हैं। सेठ ने हमें सोने की एक थैली दी थी यह झूठ बोलने के लिए। अम्मा शांति ने कोई जमीन नहीं बेची, सेठ ने उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था। यह सुनना था कि पूरे दरबार में भूचाल आ गया। सच बाहर आ चुका था, एक गधे के डर से। सेठ हीराचंद का चेहरा देखने लायक था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ पिघलकर खौफ में बदल गई थी। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। काजी अलहक अपनी जगह पर जम गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सारा कानून, सारे सबूत एक गधे ने मिट्टी में मिला दिए थे। उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। बीरबल अपने वकील सचकेवल के पास गए और प्यार से उसकी गर्दन सहलाई। फिर वो शहंशाह अकबर की तरफ मुड़े। जहां पनाह इंसाफ हो चुका है। मेरे वकील ने अपनी बहस पूरी कर ली है। शहंशाह अकबर अपनी हंसी को और नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे और उनके साथ पूरा दरबार। यह जीत की हंसी थी, यह न्याय की हंसी थी। शिक्षा। उस दिन की अदालत ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। यह कहानी हमें बताती है कि न्याय सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों और जटिल नियमों का नाम नहीं है। न्याय का असली घर इंसान की आत्मा और उसके ज़मीर में होता है। जब इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सच को दबाने और झूठ को जिताने के लिए करने लगे, जब अदालतें सबूतों की भूल भुलिया में इतनी खो जाए कि वो मासूमियत और सच्चाई को पहचानना ही बंद कर दें, तो उस व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए कभी कभी बीरबल जैसे अनऑर्थोडॉक्स और साहसी तरीकों की जरूरत पड़ती है। यह कहानी सिखाती है कि सच बहुत शक्तिशाली होता है। उसे दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। और कभी कभी दुनिया के सबसे बुद्धिमान और चालाक इंसानों के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक बेजुबान जानवर की खामोश मासूमियत ही काफी होती है। सबसे बड़ी अदालत खुदा की होती है और उसके बाद इंसान के अपने ज़मीर की, जहां कोई गधा वकील नहीं होता, पर हर झूठ अपनी सजा जरूर पाता है। उस दिन आगरा के किले की मीनारों पर सूरज की किरणें रोज की तरह ही उतरी थीं, पर हवा में घुली ठंडक में एक अनजानी सी उदासी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। यमुना का पानी भी आज कुछ ज्यादा ही ठहरा हुआ था, जैसे उसने भी अपने सीने में कोई गहरा राज छुपा रखा हो। दीवान-ए-आम में जब शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्ते ताउस पर विराजे, तो उनकी अनुभवी आंखों ने दरबार के बदले हुए मिजाज को एक पल में भांप लिया था। आज यहाँ रोज वाला शोर नहीं था, शिकायतों और मशवरों का वो जीवंत समंदर आज शांत था। हर दरबारी की गर्दन झुकी थी, पर अदब से नहीं, बल्कि एक अनकहे अपराध बोध और शर्म से। उनके ठीक सामने न्याय के कटघरे में एक बूढ़ा फटेहाल किसान खड़ा था। उसका नाम हरिदास था। उसकी झुकी हुई कमर, चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां और आंखों में तैरती बेबसी की परछाई पूरी सल्तनते मुगलिया की भव्यता और शानो शौकत पर एक करारा तमाचा थी। उसके बगल में उसका जवान बेटा मुरली जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक सुलगती हुई चिंगारी थी जो व्यवस्था के खिलाफ एक मौन विद्रोह कर रही थी। मुकदमा संगीन था।
मुरली पर शाही खजाने के लिए अनाज ले जा रही एक बैलगाड़ी को लूटने का इल्जाम था। गांव के मुखिया और कुछ गवाहों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। काजी ने अपनी मोटी किताब के पन्ने पलटकर फैसला सुना दिया था, जुर्म साबित होता है और इसकी सजा है मौत। शहंशाह अकबर ने एक गहरी बेचैन सांस ली। उनकी नजरें उस बूढ़े किसान पर टिकी थीं, जो अपने बेटे की मौत का फरमान सुनकर भी पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी आंखों में न तो कोई याचना थी न कोई गुहार, बस एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो किसी भरे हुए गोदाम से ज्यादा वजनदार होता है। हरिदास, शहंशाह की भारी आवाज उस खामोशी में गूंजी। तुम्हारा बेटा मौत की दहलीज पर खड़ा है। तुम अपने शहंशाह से उसकी जिंदगी की भीख नहीं मांगोगे? क्या तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं? बूढ़े किसान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में जो भाव थे, उन्हें पढ़ना किसी भी शहंशाह के लिए मुश्किल था। उनमें गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस एक गहरी, बहुत गहरी पीड़ा थी जो अब शिकायत करना भी भूल चुकी थी। भरोसा। हरिदास की आवाज सूखी और कांपती हुई निकली, पर उसके हर शब्द में एक जमाने का दर्द छुपा था। भरोसा तो उस जमीन से भी किया था जहां पनाह, जिसमें हमने अपना खून पसीना बोया था। पर आपके लगान वसूलने वालों ने हमारी फसल के साथ साथ हमारी उम्मीदें भी लूट ली। भरोसा तो उस आसमान से भी किया था कि वो वक्त पर बरसेगा, पर वो नहीं बरसा। भरोसा तो आप पर भी किया था, मेरे अन्नदाता, कि आप हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। पर जब हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तब आपके शाही गोदाम अनाज से भरे हुए थे, और उन गोदामों पर ऐसे ताले लगे थे जो हमारी पहुंच से बहुत दूर थे। हरिदास एक पल के लिए रुका, जैसे अपने अंदर के तूफान को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मेरा बेटा चोर नहीं है जहांपना, वो एक भूखा इंसान है। उसने अनाज की बोरियां नहीं लूटी, उसने सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज उठाया था, अपनी उस माँ के लिए जो 3 दिन से भूखी थी, और उस बहन के लिए जिसकी आंखों में भूख से अंधेरा छा रहा था। अगर अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 मुट्ठी अनाज उठाना चोरी है, अगर भूख से मरते हुए अपने लोगों को बचाने की कोशिश करना बगावत है, तो हाँ, मेरा बेटा गुनहगार है। यह कहते कहते हरिदास की आवाज धर्रा गई। पर हुजूर, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। जब प्रजा भूखी मर रही हो और राजा के गोदाम भरे पड़े हों, तो असली गुनहगार कौन है? वो जो भूख मिटाने के लिए 2 रोटी चुराता है, या वो राजा जो अपनी प्रजा को भूखा रखकर भी चैन की नींद सोता है? हरिदास का यह सवाल किसी तीर की तरह नहीं, बल्कि एक पिघले हुए शीशे की तरह शहंशाह अकबर के सीने में उतर गया। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे दीवानयाम की छत घूम रही है, जैसे उनका तख्त कांप रहा है। उस बूढ़े किसान की आवाज में उन्हें सिर्फ एक बाप का दर्द नहीं, बल्कि लाखों भूखी प्रजाओं की मौन चीख सुनाई दे रही थी। उन्हें अपने चारों तरफ बैठे मोटे ताजे रेशमी लिबास पहने दरबारी किसी गिद्ध की तरह नजर आने लगे, जो सल्तनत की दौलत को नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी नजर अपने पास बैठे बीरबल पर पड़ी। बीरबल की आंखें भी झुकी हुई थीं, पर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो इस दिन का, इस सवाल का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपने सिर पर रखे भारी भरकम जवाहरात जड़े ताज को उतारा और उसे अपने हाथों में ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई पवित्र ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सुलगता हुआ कोयला हो। काजी साहब, शहंशाह की आवाज इतनी धीमी और कांपती हुई निकली कि दरबारियों को अपने कान खड़े करने पड़े। इस मुकदमे का फैसला अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक गुनहगार अभी भी पकड़ से बाहर है। काजी ने हैरानी से कहा, कौन? जहांपना, मुरली तो हमारे सामने है।
नहीं, अकबर ने कहा और धीरे धीरे अपने तख्त से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए चल रहे हों। असली गुनहगार मुरली नहीं है। असली गुनहगार वो है जिसकी जिम्मेदारी थी कि सल्तनत में कोई भूखा न सोए। असली गुनहगार वो है जिसने अपनी प्रजा की आहों को अनसुना कर दिया। असली गुनहगार वो है जो इस आलीशान महल में बैठकर यह भूल गया कि उसकी सल्तनत की नींव इन्हीं गरीब किसानों के पसीने से बनी है। शहंशाह चलते हुए उस कटघरे के पास आकर रुक गए जहां मुरली खड़ा था। उन्होंने अपने हाथों से जंजीरों में जकड़े मुरली को छुआ और फिर वो उसी के बगल में जाकर खड़े हो गए। इस जुर्म का असली गुनहगार मैं हूं। यह एक वाक्य नहीं था, यह इतिहास के पन्नों पर लिखा जाने वाला एक ऐसा इकबालनामा था जिसने पूरे दरबार को जड़ कर दिया। शहंशाह अकबर, हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर इंसान, खुद को एक मामूली चोर के साथ गुनहगारों के कटघरे में खड़ा कर रहा था। दरबारियों को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। काजी की कानून की किताब उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। जहां पनाह, आप यह क्या कर रहे हैं? काजी घबराकर बोला। हम वही कर रहे हैं जो एक सच्चे राजा को करना चाहिए काजी साहब। हम इंसाफ कर रहे हैं। अकबर की आवाज अब स्थिर और दृढ़ थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज तुम शहंशाह हो और हम एक मुजरिम। अब तुम फैसला सुनाओ। इस सल्तनत का राजा जो अपनी प्रजा को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सका, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में अपने शहंशाह के लिए गर्व और सम्मान के आंसू थे। वो जानते थे कि आज अकबर ने सिर्फ एक मुकदमे का फैसला नहीं बदला, बल्कि उन्होंने हुकूमत करने के मायने ही बदल दिए हैं। बीरबल कटघरे के सामने आए। उन्होंने एक नजर अकबर पर डाली और फिर उस बूढ़े किसान पर। शहंशाह हिंद, बीरबल की आवाज में एक अनोखा रौब था। आपके जुर्म की सजा कानून की किसी किताब में नहीं लिखी है, पर इंसानियत की अदालत में आपका जुर्म बहुत संगीन है। इसलिए यह अदालत आपको सजा सुनाती है कि आज से आप अपने शाही बावर्ची खाने में बनने वाले 56 भोग तब तक नहीं चखेंगे जब तक आप खुद अपने हाथों से इस बूढ़े किसान और इसके परिवार को भरपेट खाना नहीं खिलाते। आपको सजा दी जाती है कि आप शाही खजाने से नहीं, बल्कि अपनी निजी दौलत से इस गांव के हर घर में तब तक अनाज पहुंचाएंगे जब तक अगली फसल नहीं उग जाती। और फिर बीरबल मुरली की तरफ मुड़े। और मुरली को सजा दी जाती है कि वो आज से शाही गोदामों का मुहाफिज बनेगा, ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि सल्तनत का कोई भी दाना किसी भूखे की पहुंच से दूर न रहे। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें सजा भी थी और प्रायश्चित भी, जिसमें इंसाफ भी था और रहम भी। उस दिन दीवान-ए-आम में किसी की हार या जीत नहीं हुई थी। उस दिन इंसानियत जीती थी। शहंशाह अकबर ने बिना एक शब्द कहे उस फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर मुरली की जंजीरें खोलीं और उस बूढ़े किसान के सामने सिर झुका दिया। वो एक ऐसा दृश्य था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता था। एक शहंशाह अपनी प्रजा के सामने झुका खड़ा था और उसकी आंखों में हार की शर्मिंदगी नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास और एक नया संकल्प था। उस दिन अकबर ने सीखा कि एक राजा की असली ताकत उसके ताज या तख्त में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में बसने में होती है। और सबसे बड़ा इंसाफ वो होता है जो एक राजा खुद अपने साथ करता है।